Jai Hind, this is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. Today we will discuss chapter number 8 of class 5 Science. The name of the chapter is Wonders of Air. So we all know air is present around us in the atmosphere. We can't survive without air because oxygen, the life gas, is also present in the air. So let's discuss this chapter in detail. So first of all, we should know what is atmosphere. So layer of air around the earth. अर्थ के अराउंड जो लेयर होती है एयर की, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पोल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन होता है. पोल्यूटेंट्स जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं. सीएनजी फुल फॉर्म होती है सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, जो कि यूज होती है मोस्टली व्हीकल्स में यूज होती है सीएनजी. एंड ग्लोबल वार्मिंग होती है. ओवरऑल ग्लोबल जो कंप्लीट अर्थ है हमारी, उस पे उसका जो टेम्परेचर है उसका अप हो जाना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. सो एयर अराउंड अस. सो हैव यू एवर सीन एयर? सो एयर को हम देखते नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. जब एयर चलती है तो हमें फील होता है, तब हम कहते हैं कि हवा चल रही है. ओके, सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. द थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. और एटमॉस्फेयर की जो हाइट है स्टूडेंट्स, वो अप टू 800 किलोमीटर्स अर्थ के सरफेस से होती है. सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, इससे 800 किलोमीटर ऊपर तक होती है. नाउ वी शुड स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर. सो एयर जो होती है एक मिक्सचर होती है गैसेस का, और ये गैसेस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. अदर गैसेस में आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियोन, इस तरह की गैसेस आती हैं. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 78% नाइट्रोजन होती है एयर में एंड 21% ऑक्सीजन होती है. तो अगर दोनों को ऐड करें 78 + 21, सो 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है. बाकी बचता है 1%, उसमें अदर गैसेज होती हैं. 0.03% जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सम वाटर वेपर एंड अदर गैसेस होती हैं. सो ये सब कंपोजिशन है एयर का, यू मस्ट नो इट. ओके, वी ऑल ब्रीथ इन, वी मीन्स वी लिविंग थिंग्स, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट. सो एयर से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड, और ब्लड से होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है और लाइफ एक्टिविटीज़ होती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन बर्निंग में भी सपोर्ट करती है. सो ऑक्सीजन के 2 वर्क्स होते हैं. नंबर 1 तो होती है इनहेल, जो कि ब्रीदिंग में काम करती है. इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को. एंड दूसरा होता है बर्निंग में. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कोई फायर जल ही नहीं सकती है. इसके लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए, जो कैंडल होती है उसके ऊपर अगर ग्लास जार रख दिया जाता है तो कैंडल जलना बंद हो जाती है. अब ये जलना क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि इसको एयर नहीं मिल पाती है, और एयर में ही ऑक्सीजन होती है. तो कह सकते हैं इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये कैंडल जलना बंद हो जाती है. इससे कंफर्म हो जाता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है.
नाइट्रोजन गैस इज इम्पोर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका डायरेक्टली यूज एयर से ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं, बट बल्कि इसको एनिमल्स इसको प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, एंड प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल बिकॉज इन सॉइल देर इज ए बैक्टीरिया, दैट इज सॉइल बैक्टीरिया, that convert the nitrogen from the air, ठीक है, suitable for the use of plants। ठीक है, उसको इस तरह से, इसी कन्वर्जन को कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन बोलते हैं इसको। सो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और उसको फिर प्लांट्स यूज कर सकते हैं, और प्लांट से वो नाइट्रोजन एनिमल्स को मिल जाती है। सो इस तरह से इनडायरेक्टली नाइट्रोजन मिलती है कन्वर्ट होने के बाद। डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन का यूज़ नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन हम डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं, नाइट्रोजन को इस तरह से एयर से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है एयर में, दैट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। Okay, and this preparation of food, this process of preparing the food is called photosynthesis। ठीक है, क्लास 4th में भी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वाटर की और सनलाइट की। एंड इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आउट होती है, ऑक्सीजन मिलती है, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस। ओके, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। जबकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं, मीन्स उसका उल्टा करते हैं, और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं। सो इस तरह से ऑक्सीजन का बैलेंस और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है एटमॉस्फेयर में, और हम एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इवापोरेट्स टू फॉर्म द वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एयर में प्रेजेंट होती हैं, और वो इवापोरेशन होता है, मीन्स वाटर हीट होके वेपर में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सो जो वाटर बॉडीज हैं जैसे रिवर्स, ओशियंस, सीज, ओके, इससे अलग भी है। कहीं भी वाटर है अर्थ पे, वो सन की हीट से गर्म होता है और इवापोरेट मीन्स वेपराइज हो जाता है। तो ये वेपर, वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है। See you next video. Till then, take care. Have a nice day.